नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आए थे कि हम एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक डिटेल जैसे कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इनमें कोई मिसमैच है या गलत डला हुआ है, तो हम उसकी रिक्वेस्ट कैसे सबमिट कर सकते हैं, कैसे उसकी रिक्वेस्ट ऑनलाइन डाल सकते हैं। और उसमें अगर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तो कौन कौन सी जो कंडीशन है उनको फॉलो करना है, और कौन कौन सी कंडीशन में हम उनकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कौन सी करेक्शन में डाल सकते हैं। और ऑफलाइन रिक्वेस्ट अगर हमें डालनी है, क्या उसमें हमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज रहेगी, क्या उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने रीजनल ऑफिस में उसको सबमिट करना होगा। दोस्तों, मैं आपको एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल करेक्शन के बारे में बताऊंगा कि आप उसकी बेसिक डिटेल कैसे करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कर्मचारी के यूएन नंबर को लॉगिन करना है। अगर आपने कर्मचारी के यूएन नंबर को लॉगिन किया हुआ है, आईडी पासवर्ड क्रिएट की हुई है यानी कि एक्टिवेट किया हुआ है, तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से क्लिक हियर टू अपडेशन मेंबर्स पे जाके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक्टिवेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, और एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे उसकी बेसिक डिटेल जो ईपीएफ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। दोस्तों, ये सारी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे आप अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, आपको यूएन नंबर को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप यूएन नंबर को लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कर्मचारी का डाटा खुल जाएगा। जो भी आप उसकी डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। इसमें आप जो भी अगर किसी कर्मचारी की आपने बेसिक डिटेल चेंज करनी है, आपको मैनेज में जाना है। मैनेज के बाद आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। ये दोस्तों, इस बेसिक डिटेल में आप अगर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट आप सिर्फ 3 ही चीजों की डाल सकते हैं। नंबर 1, कर्मचारी के नेम करेक्शन की। नंबर 2, कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन की। नंबर 3, कर्मचारी जेंडर की। दोस्तों, अगर कर्मचारी के नेम में मिस्टेक है यानी कि स्पेलिंग करेक्शन है, अगर माइनर करेक्शन है तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो माइनर करेक्शन है ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर जो मेजर करेक्शन है, इनकी जो बड़ी करेक्शन है जिसमें आपको लगता है कि कर्मचारी का फुल नाम चेंज हो सकता है, जैसे सुरेंद्र कुमार सिंह या सुरेंद्र कुमार चौधरी या सुरेंद्र पासवान या सुरेंद्र सिंह, अगर इसमें आपको लगता है कि उसका सरनेम लगाने के बाद या उसका नाम पूरा चेंज होता है या उसके नेम में ही पूरी करेक्शन है, अगर नेम में ज्यादा करेक्शन है, तो आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट के साथ साथ आपको फॉर्म 5 का डिक्लेरेशन भी साथ में उसको लगाना होगा, और उसको आप अपने रीजनल ईपीएफ डिपार्टमेंट में उसको सबमिट करना होगा। दोस्तों, अगर ऐसे ही आप डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम डेट ऑफ बर्थ करेक्शन की डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डिपार्टमेंट ने पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को परमिशन दी हुई थी, जैसे आपका स्कूल सर्टिफिकेट, कोई भी आपकी मार्कशीट वगैरह है स्कूल की, 10th की, या किसी भी जो डेट ऑफ बर्थ जिसमें मेंशन है वो बोर्ड की स्कूल की कोई भी मार्कशीट है तो आप वो लगा सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं, और आप अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो अभी डिपार्टमेंट ने आपको आधार नंबर यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा सर्टिफाइड हो, यानी कि आप कोई स्कूल से लिखवा के और उसके साथ एक अपना आधार कार्ड या फिर अपना पहचान पत्र, आप ये डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों आपको मैनेज में जाके बेसिक डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल ओपन हो जाएगी। यानी कि अगर आपका यहाँ पे आधार नंबर मेंशन है तो आपको आधार नंबर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें अगर आपका यहाँ पे आधार नंबर नहीं है तो आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर्मचारी का नाम डालना है। ये सारी जो रिक्वेस्ट है, ये सारा जो डाटा है, ये आधार से वेरीफाई होगा। आपको यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको कर्मचारी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। दोस्तों, यहाँ से अगर आपका जेंडर रोंगली डला हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यानी कि डेट ऑफ बर्थ के, तो आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट का एक जो नोटिस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसमें उन्होंने 6 डॉक्यूमेंट्स को परमिशन दी हुई है। डेट ऑफ बर्थ जो कि यानी कि जन्म प्रमाण पत्र होता है उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप स्कूल सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, एंड स्कूल एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट। पहले इन्होंने सिर्फ मार्कशीट को यानी कि जो बोर्ड के हमारे एजुकेशन होती है, बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं जैसे 10th का या +2 का, सिर्फ उन्हीं को इन्होंने परमिशन दी हुई थी। अभी इन्होंने सिर्फ एनी स्कूल एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट, यानी कोई भी आपका स्कूल की, चाहे आपकी 5th की या कोई भी आप स्कूल से सर्टिफिकेट अगर लिखवाते हैं स्कूल से, तो उसके साथ अपना, तो आप किसी भी स्कूल से अगर आपने एडमिशन लिया है तो उस स्कूल से आप अपने डेट ऑफ बर्थ का आप वहाँ पे लिखवा सकते हैं, स्कूल के लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं या वैसे पेपर पे लिखवा सकते हैं।
तो उसमें उसके साथ आपको कोई एक और डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करेंगे तो शायद आपकी रिक्वेस्ट चेंज हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने थर्ड ऑप्शन पे दिया है सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ PSU गवर्नमेंट्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट्स। अगर कोई भी आपका उसका डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। एनी अदर रिलायबल डॉक्यूमेंट इशू बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कोई और डॉक्यूमेंट जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इशू है वो आप अपलोड कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बाय सिविल सर्जन, यानी कि आप CMO से, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में का CMO है, आप उससे भी मेडिकल का सर्टिफिकेट लिखवा सकते हैं, यानी कि उससे आप डेट ऑफ बर्थ का आप एक लेटर लिख के तहत लिखवा सकते हैं। या आप अपने जो भी आपका रीजनल CMO है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी CMO है, आप वहां पे जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा तो वो भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स की कंडीशन क्या है, आप यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क ऑप्शन है, आप वहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का साइज ग्रेटर देन 2 MB। आपका जो डॉक्यूमेंट्स का साइज है वो 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे वो सिर्फ PDF डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यानी कि PDF डॉक्यूमेंट्स ही लेगा, JPG या PNG या और अदर कोई सी भी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को उसको नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो भी मेंशन किए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इन्होंने दोस्तों अभी एक जो उन्होंने और चेंजिंग किया है, पहले उन्होंने जो 1 ईयर का किया हुआ था, अब इन्होंने 3 ईयर का कर दिया है। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन PF और रिकॉर्ड के अंदर और आपके आधार के अंदर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन 3 ईयर से ज्यादा है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के यानी कि PF रिकॉर्ड और आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की चेंजिंग 3 ईयर से कम है तो आपको डॉक्यूमेंट की शायद रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे एक बार डॉक्यूमेंट्स की जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग मैं चेक करता हूँ तो यह यहाँ पे मेरा 1974 है और यहाँ पे मैंने 1980 डाला हुआ, तो ये डेट ऑफ बर्थ इनके आधार के अकॉर्डिंग ज्यादा हो गई, तो इसलिए ये यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन इन्होंने मांग लिया। अगर मैं इसको यहाँ पे 75 करता हूँ तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स लेगा? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको ये बताया था कि 75 यानी 3 ईयर से अगर कम की है आपकी करेक्शन तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स के आप यहाँ पे इसको सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे अपलोड करेंगे, सबमिशन रिक्वेस्ट है जो आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैं एक बार दोबारा आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें इसकी जो इन्होंने पहले रिक्वेस्ट डाली हुई है उस पे डिपार्टमेंट ने, यानी कि जो इसका रीजनल डिपार्टमेंट है, उन्होंने इससे आधार के अकॉर्डिंग, यानी कि आधार के अलावा कोई एक और डॉक्यूमेंट उन्होंने और मांगा है। यहाँ पे इन्होंने इसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया हुआ है, तो इसकी रिक्वेस्ट हम दोबारा डालने की कोशिश करेंगे। तो दोबारा मैं आपको वैसे डाल के दिखाऊंगा कि आप रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं। इसकी रिक्वेस्ट को आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार के अकॉर्डिंग डालनी है। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना है जो आपने डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड करना है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स PF की कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो भी आप उसमें अपलोड कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी मेडिकल ये सर्टिफिकेट नहीं है या इनके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आपके पास है, अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर आपके पास मार्कशीट है तो आपका एक ही डॉक्यूमेंट चल जाएगा, पासपोर्ट है तो भी आपका एक डॉक्यूमेंट चल जाएगा। अगर इनके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया आपका या कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके पास अगर 2 डॉक्यूमेंट्स हैं या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो आपकी रिक्वेस्ट है जो हो सकता है डिपार्टमेंट उसको अप्रूव कर दे आपके डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट्स चेक करके। अगर एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं तो हो सकता है आपकी डिपार्टमेंट आपकी अगर उसको कंफ्यूजन में लगता है तो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है और इसको अपडेट करना है। जैसे भी आप अपडेट कर देंगे आपके यहाँ पे जो भी आपने रिक्वेस्ट चेंज करने के लिए डाली हुई है, यानी कि जो भी आपने रिक्वेस्ट चेंज करनी है वो सारी आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे यस पे करना है कि आप डिटेल को चेंज करना चाहते हैं। और जैसे डिटेल को आप चेंज करेंगे, इनकी रिक्वेस्ट आप डालेंगे चेंज की, तो आपके यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। फिर उस रिक्वेस्ट को आपको अपने एम्प्लॉयर से, यानी कि अपनी कंपनी से, DSC से अप्रूव करवाना है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट आपके रीजनल डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगी, यानी कि जो भी आपका रीजनल डिपार्टमेंट है, रीजनल APF डिपार्टमेंट है, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट आपकी पहुंच जाएगी। और रीजनल APF ऑफिस के ऑफिसर उसको चेक करेंगे और उसके बाद उसको अप्रूव करेंगे। अगर उन्होंने कुछ डाउट लगता है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट से वो संतुष्ट होते हैं, इनके सेटिस्फाइड होते हैं, तो उसको आपकी जो रिक्वेस्ट आपने डाली हुई है उसको अप्रूव कर देंगे।
अप्रूव करने के बाद आपकी डिटेल जो आपने डाली हुई है, जो आपने चेंज रिक्वेस्ट डाली है, तो वो आपकी डिटेल चेंज हो जाएगी। अगर दोस्तों आपकी भी कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि कंप्लायंस रिलेटेड वीडियो आपके पास हमारी पहुंचती रहे।